किसी और के घर भेज दिया ताकि उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाए, और हमें बहला फुसला के भगाया और वो लोग निकल गए। मारपीट करते सब लोग। ससुर ने भी मारपीट की है, ससुर ने हमें गर्दन पकड़ के फेंक दिया था सीने। भूखी प्यासी अपने पति का राह देख रही ये हैं झांसी की शिवांगी। उसका कसूर बस इतना कि उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जो 3 दिन से अपने ससुराल की चौखट पर भूखी प्यासी बैठी है। हमें 3 दिन हो गया सर, हम 3 दिन से यहीं, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है, हम यहीं बैठे। कह रही है मर जाऊंगी पर मायके नहीं जाऊंगी। ये शब्द नहीं, एक भारतीय नारी का अपने ससुराल के प्रति अटूट विश्वास और उसकी पीड़ा का चित्कार है। शादी के बाद एक भारतीय महिला अपने ससुराल को अपना सब कुछ मानती है। वो अपने मायके को छोड़ सपनों का संसार बसाती है, लेकिन क्या मिलता है उसे? मारपीट, घरेलू हिंसा और फिर एक दिन ताला जड़ा हुआ घर। न्याय, हाँ वो न्याय जो ससुराल वालों को शायद कभी समझ नहीं आता। ये वही लोग हैं जो बहू को बेटी कहकर घर लाते हैं, लेकिन जब बात अपनी जिम्मेदारी की आती है तो ताले डालकर भाग खड़े होते हैं। झांसी के मऊ रानीपुर के विजरवाड़ा गांव की शिवांगी का आरोप है कि उसके साथ आए दिन मारपीट होती रही, लेकिन सब कुछ सहती रही, ये सोचकर कि शायद आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज शिवांगी को वो दिन देखने पड़ रहे हैं जो किसी भी भारतीय महिला के लिए असहनीय दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। इस बहू की कहानी हर उस भारतीय महिला की कहानी है जो ससुराल में अपने सम्मान के लिए लड़ती है। वो कहती है मायके नहीं जाऊंगी क्योंकि उसका विश्वास अभी भी उस घर में है जिसे उसने अपना माना। लेकिन हमें बहला फुसला के किसी और के घर भेज दिया ताकि उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाए, और हमें बहला फुसला के भगाया और वो लोग निकल गए। लेकिन सवाल ये है, ससुराल वाले कब जागेंगे? कब समझेंगे कि बहू सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि परिवार का अभिन्न हिस्सा है? इस बहू की हिम्मत को सलाम। वो चौखट पर बैठी है न्याय की आस में। ये वक्त है समाज के लिए, ससुराल वालों के लिए कि वो अपनी गलतियों को सुधारे। सुनिए इस महिला की आप बीती। लेकिन हमें बहला फुसला के किसी और के। क्या नाम है? शिवांगी तिवारी। आप लोग से बाहर बैठी हैं, क्या मामला है, क्यों बैठी हैं? कितने दिन से बैठी हैं? हमें 3 दिन हो गया सर, हम 3 दिन से यहीं, ना हमने कुछ खाया है ना पिया है, हम यहीं बैठे 3 दिन से। जब हम आए थे ससुराल वाले यहीं मौजूद थे, लेकिन हमें बहला फुसला के किसी और के घर भेज दिया ताकि उन लोगों को निकलने का मौका मिल जाए, और हमें बहला फुसला के भगाया और वो लोग निकल गए। उस दिन से हम यहीं बैठे, फोन पे आश्वासन देते हैं हम सुबह आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे, पति आते हैं नहीं। हम क्या करें सर, हम कहाँ जाएं? हमें नहीं जाना मायके अपने, हमें यहीं रहना है। हमें रहने नहीं देते, अंदर जाने नहीं दे क्या रहे। दिक्कत आ गई? आप कैसे ससुराल वालों से ऐसी अनबन, ससुराल वाले क्यों भाग गए? पारिवारिक झगड़ा हो रहा था और कुछ नहीं है। शादी को कितना समय? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ, मारपीट करते सब लोग। ससुर ने भी मारपीट की है, ससुर ने हमें गर्दन पकड़ के फेंक दिया था आपने सीने। पुलिस से शिकायत की है कभी? नहीं की थी सर, हम घर तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने शिकायत नहीं की है, सब कुछ झेलते रहे। पति डेली मारपीट करते थे। जेठ ने पति पकड़े हैं, जेठ वीडियो बना रहे हमारा। ये सही नहीं है, फिर भी हम झेलते रहे। हम पुलिस के पास नहीं गए, ना बुलाया, ना थाने गए। ये कभी तो समझ जाएंगे, और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सामंजस्य भी हुआ। कई लोग पंचायत में बैठे, कई बार समझाया, बिल्कुल किसी की नहीं मानते वे लोग, और ना ही मानेंगे। आज भी हम यहाँ बैठे हैं तब भी वो लोग किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे कब तक बैठी रहेंगी? जब तक कि हमें सर इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यहीं बैठे रहेंगे। ना हमें मुकदमा करना है, ना हमें कुछ नहीं करना है। हमें बस न्याय चाहिए। हमें अपने ससुराल में रहने के लिए जगह दो। जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं रहेंगे। हमारे ससुराल वालों ने मिल करके पेपर में निकाला के बेदखल कर दिया पुत्र को, बहू को। पुत्र को साथ में रख रहे हैं, बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं। या तो फिर पुत्र को बाहर निकालो तो बहू भी निकल जाएगी। अब जहाँ हमारा पति रहेगा हम वहीं तो रहेंगे सर। आज कितने दिन हो गए हैं घर से बाहर? 3 दिन हो गए सर। रात में भी यहीं लेटे रहे? हाँ, रात में भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।